Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 16 अप्रैल 2023 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज़ को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वाटर का कार्ड है एंड देन इज 3 ऑफ एयर का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्परर का कार्ड है। कल के दिन आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कल के दिन पर आप जो कुछ भी करेंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कीजिएगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके कीजिएगा, लॉजिकली कीजिएगा, लॉजिक्स को अप्लाई करते हुए ही कोई काम आगे की और आप बढ़ा सकते हैं। बिना लॉजिक के चलेंगे तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। कल के दिन पर अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन रहिएगा। कल आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आपकी प्रमोशन की जो भी बातचीत हो रही थी उसे आप एक पॉइंट पर सक्सेसफुल होता हुआ देख पाएंगे। कल आपके मान सम्मान में वृद्धि डेफिनेटली होगी। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। कल आपका कोई रिलेशनशिप अगर ख़राब हो रहा था बहुत टाइम से तो उस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ कल के दिन पर अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। अपने डिसीजंस को बड़े ध्यान से कल के दिन पर लेने की ज़रूरत है। आपकी हेल्थ कल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर बहुत टाइम से आप किसी हेल्थ इशू से गुज़र रहे हैं तो आप उस हेल्थ इशू को ओवरकम कर पाएंगे। कल के दिन पर एनर्जी का बदलाव है। कोई चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं तो कल वो चीज़ कंप्लीट हो सकती है। आपको अपने काम से, अपनी लाइफ से कल कंटेंटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको मज़ा आएगा काम करने में और आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। अगर बहुत टाइम से आपका मन नहीं कर रहा था काम करने का और अचानक से आपका मन करना शुरू हो गया है काम करने के लिए तो ईश्वर को उसके लिए भी धन्यवाद देना मत भूलिएगा। अगर आप किसी स्पिरिचुअल रास्ते पर हैं, ऐसा आपका कोई पाथ है तो आपकी एनलाइटनमेंट कल के दिन पर होती हुई नज़र आ रही है। कुछ बड़ी चीज़ आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में समझ आएगी। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। कल के दिन पर अकेले में वक्त थोड़ा सा स्पेंड कीजिएगा। आपको अकेलापन इस वजह से भी महसूस होगा कि आप ये सोचेंगे कि लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ऐसे मत सोचिएगा। ये जब अकेलापन आता है ना तो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, चीज़ें स्लो हो जाती हैं, सैटर्न इफेक्ट होता है ये, ठीक है। तो कल के दिन पर आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, ईश्वर को समझाना चाहते हैं तो अकेले में बैठकर थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिएगा। कल का टाइम जो है सेल्फ डिस्कवरी का टाइम है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज़ के अंदर एंटर कीजिएगा। आप क्या सही कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या गलत कर रहे हैं, इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि दूसरों के सामने तो हम यही सोचते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं हम अपने जीवन में बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन
दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी कल सोचने की कोशिश कीजिएगा। कल आपको कोई रिचुअल मेंटोर मिल सकता है, कोई ऐसे लोग मिल सकते हैं जो स्पिरिचुअली एक्टिव होंगे और वो आपकी स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करेंगे। कल के दिन पर आप चीज़ों को लेकर फंसी नहीं रहने वाले, आप किसी भी चीज़ पर अटकेंगे नहीं कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। आपको ऐसा लगेगा जो पास्ट में हुआ वो पास्ट था, अब आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने हैप्पी टाइम्स की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कल के दिन पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले, ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाइएगा, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। कल के दिन पर आपके रिलेशनशिप्स में बहुत बड़े बदलाव आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका कोई रिलेशनशिप जो ख़राब हो रहा था, जिसमें मनमुटाव की स्थिति चल रही थी, किसी के साथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पार्टनर के साथ हो, उस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अपने जो आपके अपने हैं जिन्होंने कोई गलती कर दी है उन लोगों को माफ़ कर दीजिएगा। उस रिलेशनशिप में जो सेकंड पार्टनर है उसे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी झगड़ा है ना रिलेशनशिप के अराउंड, वो कल रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर ये जो आपका सैड जोन है ना, इससे निकलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अकेलापन जो आपको मिलने वाला है वो टाइम की यूटिलाइजेशन करनी ज़रूरी है। अगर आप इस तरह के अकेलेपन से घिर जाएंगे कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ही लोग मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, इमोशनली खुद को ड्रेन करना शुरू कर देंगे या फिर अपनी परसेप्शन कुछ उस तरह की सिर्फ बना कर रखेंगे, तो अपनी लाइफ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे। कल गम में डूबना है कि नहीं, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी चल रही है, तो ये गम में डूबने की क्या ज़रूरत है। अपनी परसेप्शन को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को लॉस्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। कल के दिन पर सैडनेस आपके अंदर से खुद डेवलप हो सकती है अगर आप उस जोन में एंटर करेंगे तो। पुरानी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो हालात कह रहे हैं, जो गाइडेंस है, वो तो ये है कि उन लोगों को भी बल्कि आपको माफ़ कर देना है जिन लोगों ने पास्ट में आपको हर्ट किया, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ज़िंदगी में कई बार कई लोग एक ही पॉइंट पर बहुत टाइम तक अटके रहते हैं। उसका मेन कारण क्या होता है? उसका मेन कारण यही होता है कि हम उन लोगों को माफ़ ही नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को दिल से माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर एक सडन चेंज होगा। ठीक है, और उस चेंज को आपको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इमीडिएट अटेंशन भी देनी पड़ेगी, एक्शन भी लेना पड़ेगा। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को करने से पहले थोड़ा ध्यान से सोच लीजिएगा। कल के दिन पर आपका पैशन बहुत हाई रहेगा, आपके अंदर ये जज्बा होगा कि आपको हर एक चीज़ करनी है। वो चीज़ ठीक है, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन अपने आप में ये अश्योरेंस लेकर आइए कि जो काम भी आप स्टार्ट करेंगे उस काम को आपको ख़त्म भी करना है। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को बीच में ही आप छोड़ दें, या कुछ चीज़ें आपने कर ली और कुछ आपने बिल्कुल ही छोड़ दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ओके, तो ये है कल की एनर्जीज। अब देखते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए। आइए जानते हैं एंजल्स कल के दिन के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर डव स्पिरिट का कार्ड है। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कल के दिन पर अपने लिए शांति का चुनाव आपको करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। अशांति आपके जीवन के अंदर खुद ब खुद आएगी अगर आपके एक्शंस गलत होंगे, आप खुद उसे इनवाइट करेंगे। अदरवाइज़ कल की एनर्जीज़ में बहुत ही पीसफुल एनर्जीज़ हैं, इन एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिएगा। हॉर्स स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी सभी लिमिटेशंस ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, आप फ्रीडम की एनर्जीज़ की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मेक योर ड्रीम्स रियल स्पाइडर स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर मेहनत ज़रूर कीजिएगा, आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपनी तरफ से मेहनत, कर्मा का इनपुट देना होगा। यहाँ पर पैंथर स्पिरिट का कार्ड है। अपनी पावर को कल के दिन पर समझने की कोशिश कीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं,
आप ये सोचें कि पावर हम में नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, बैलेंस की एनर्जी उसमें आपको एंटर करना है, ये आपको एंजल्स गाइडेंस देना चाहते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल का दिन संडे का दिन है। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप शक्कर का दान कर सकते हैं, आप लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, लाल चंदन की छोटी सी लकड़ी होती है, आप उसका दान कर सकते हैं। कल के दिन पर जिन लोगों को गवर्नमेंट एजेंसी से हेल्प नहीं मिल रही है, या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर आपकी आईसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, या आपके मान सम्मान में हानि होती है, आप जितना भी लोगों को अच्छा कर लें आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, तो कल एक लोटे के अंदर जल लीजिए, उसके अंदर सिंदूर मिलाइए। सिंदूर नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप कोई रेड कलर का फ्लावर उसके ऊपर डाल दीजिए और सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। जल अर्पित आपको किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर करना है, ताकि उस जल के छींटे आपके पाँव पर ना पड़े, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। और सूर्यदेव को जल अर्पित करने का भी टाइम होता है, ऐसा नहीं है 10 बजे 11 बजे आप 12 बजे आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें, नहीं। जब सूर्यदेव उदय होने वाले होते हैं उस टाइम पर सूर्यदेव के को जल अर्पित किया जाता है। उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जो लोग सूर्य नमस्कार भी करते हैं ना, आपको उस टाइम पर करना चाहिए, उसके तो बेनिफिट्स भी होंगे, अदरवाइज तो वो उपाय लगता भी नहीं है। ठीक है। संडे के दिन पर अगर उपाय करना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, चाहे छुट्टी ही क्यों ना हो। नहा धोकर आप सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। ओके ओके। और उस जल को आप अपनी आँखों से टच ज़रूर कीजिएगा, उससे आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। और जब आप जल अर्पित करेंगे तो सूर्य देव से अपने मनन प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, अपनी विश ज़रूर मांगिएगा। ओके। सो इस तरह से आपको जल अर्पित करना है। जिन लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, कल के दिन पर आप एक चपाती बनाइए, उसके ऊपर एक पेड़ा रखिए, उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर किसी लाल रंग की गाय को खिला दीजिए। ऐसा आपको सिर्फ कल के दिन पर नहीं करना है, बल्कि आप ऐसा एटलीस्ट 40 to 45 डेज कीजिएगा। आपको इस चीज़ का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और आपकी अगर कोई बहुत ही बड़ी विश है, जैसे गवर्नमेंट जॉब के रिगार्ड में आप अपनी विश को बहुत जल्दी पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो संकल्प लेकर 11 आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप पाठ कीजिएगा, आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। कल के दिन पर आपको अपने घर के लिए कुछ चीज़ें करनी है। आप कपूर देसी घी में जलाइए और उसका धुआं पूरे घर में दीजिए आप। उससे आपके घर की जो भी नकारात्मकता है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। पीली सरसों जो होती है उसमें उसको धूप मतलब जो दीपक धूप आप करते हैं उसमें उसको मिक्स कर लीजिए और उस धूप को जलाइए। ठीक है। उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। आपके घर में अगर उपला जो होता है, गोबर का उपला, वो अवेलेबल है तो उसके ऊपर आप पीली सरसों डालकर उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। जो भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी, घर में गृह कलेश होना कम हो जाएगा। ओके। इसको करके देखिएगा, बहुत चमत्कारिक उपाय है ये। कल के दिन पर अगर आपको ये महसूस होता है कि रैंडमली कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, बीमारी हटती ही नहीं है, गृह कलेश नहीं ख़त्म होता है, हर काम बनता बनता रुक जाता है, तो इसका मतलब आपके घर में पितृदोष है। तो इस पितृदोष को हटाने के लिए कल जब सूर्य देव ढल जाएंगे और अभी रात नहीं होगी, तो उस टाइम पर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाइएगा। वहाँ पर आपको एक दीपक जलाना है अपने पितरों के नाम का, और अपने पितरों से मनन आपको वहाँ पर प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने आपसे या आपके परिवारजनों से अगर कोई भी गलती हो गई है तो आपके पितृ आपको उस चीज़ के लिए क्षमा करें और अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बनाए रखें। ऐसा आप 5 संडे करके देखिएगा, आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सी यू सून।